जैसे आप एक शीशी से दूसरी शीशी में तेल डाल रहे हो, तो उस समय तेल डालते समय अगर आपका ध्यान जरा सा भी इधर उधर हो गया तो शीशी से तेल बाहर गिर जाता है। बस उसी तरह यहां पर है, आपका ध्यान जरा सा इधर उधर हुआ तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, आपके अंदर में दूसरे विचार आ जाएंगे। इसलिए कहा जाता है हर समय परमात्मा के ध्यान में, हर समय। अब इसमें किसी ने प्रश्न किया हर समय कैसे ध्यान रखें, सब काम धंधा बंद कर दें? तो भगवान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि तुम अपना नाम दिन भर रटते हो क्या? अगर आप कुछ भी कार्य कर रहे हो और आपका नाम लेके बुलाया जाए तो आप तुरंत अटेंशन पे करते हो। जैसे आपको अपना नाम याद है और उसका ध्यान रखते हो हमेशा, जैसे याद रखते हो कि मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, उसी तरीके से ये ध्यान रखो कि मैं ज्ञानी हूं, तो आपसे कोई अज्ञान का कारण नहीं होगा। ठीक है, चलिए, हम लोगों का गीता चल रही है और गीता का आपके 8वां अध्याय चल रहा है। 8वें अध्याय का 8 से 14 श्लोक तक है, वो चल रहा है। तो क्या पढ़ा गया है? कल पढ़ा गया था शरीर को धारण करने वाला कौन है? शरीर तो सभी माया में होने के कारण विनाशी हैं। कल यहां तक हुआ था 8वें अध्याय का 8 से 14 श्लोक में। कल यहां तक हुआ था कि शरीर को धारण करने वाला कौन है, और शरीर तो सभी माया में होने के कारण विनाशी है। इसके आगे आज क्या भगवान ने बताया? उनके अंदर छुपे हुए अविनाशी तत्व को जानो। जगत है सपना, घटना, नाटक, पता ही है कि एक दिन इसे छोड़ना है, फिर उसमें आसक्ति क्यों रखते हो? क्वेश्चन मार्क। सदैव अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखो। लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। आपका लक्ष्य ये है कि आपको जीवन में शांति मिले, और शांति कहाँ मिलेगी? गुरु के चरणों मिलेगी, मतलब गुरु के वचनों मिलेगी। तो हम गुरु का वचन कितना लेते हैं, इसी बात बोला यहाँ पर। उनके अंदर छुपे हुए अविनाशी तत्व को जानो। वो अविनाशी तत्व कौन है? ब्रह्म, आत्मा। जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इसको जानने वाला कौन है? मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन। तो जो मन में विचार किसकी शक्ति से आया? मुर्दा हो जाओ तो क्या मन में कोई बात आएगी? मन में कोई विचार आया, शरीर ने कोई हरकत की, बुद्धि में कोई विचार आया ऐसा तो कर ले, तो जो कुछ भी आपके अंदर में सोच विचार आता है वो किसके कारण? इन सब का मूल कारण है वो शक्ति, वो ब्रह्म। अगर वो शक्ति न हो तो आपके अंदर में कोई विचार नहीं आएगा, आप जड़ हो जाओगे। मुर्दा आदमी कब हो जाता है? मुर्दा कब होता है? जिस क्षण शक्ति से आपका कनेक्शन कट होता, मुर्दा हो जाते हो। फिर आगे कितनी बोली? तत्व को जानो। जगत है सपना, घटना, नाटक, पता ही है कि एक दिन इसे छोड़ना है, फिर इसमें आसक्ति क्यों रखती हो? क्वेश्चन मार्क। कितना सुंदर। बेटा है, बेटी है, ये मेरा दुकान है, मेरा मकान है, मेरी नौकरी है,
अरे जब जगत सपना है, कोई अपना नहीं है, तो इसमें काहे आसक्ति रख रहे हो और इसकी फजूल की बात क्यों कर रहे हो? कितनी अच्छी बात गुरु जी बोल रहे हैं भाई। जब ये जगत मिथ्या है, ये सारी चीजें, उसमें चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे घर परिवार, कुछ सब मिथ्या है, ये सब सपना है। जब तक अज्ञान की निद्रा में सो रहे हो, तब तक आपको बेटा बेटी दुकान मकान कोठी सब दिखाई पड़ रही है। जैसे अज्ञान की निद्रा में जगोगे तो देखोगे न बेटा न बेटी है, न दुकान है, न मकान है, न महल है, सब है ही ब्रह्म। पूरा पूरा ब्रह्म ठसा ठस समाया है। कैसे? इसका गुरु ने बड़ा अच्छा उदाहरण पेश किया। बोला जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला जो है रस से ओतप्रोत है, उसी तरीके से परमात्मा ओतप्रोत है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इस बात को आप समझ लोगे तो किसी में आपकी आसक्ति नहीं होगी। फिर आगे बोला, सदैव अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखो। अपने लक्ष्य पर रखोगे कि हमें हमेशा अपने आनंद में रहना है, शांति में रहना है, तो फिर क्या आप किसी चीज की लालच करोगे, किसी से कोई अपेक्षा करोगे, किसी की कोई चीज आप छीना झपटी करोगे? भाई मेरी शांति भंग ना हो, और शांति भंग कम नहीं होगी जब आप परमात्मा के चिंतन में रहोगे। फिर आगे बोला, सदैव अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखो। मन की सदियों से भटकने की आदत पड़ गई है। नाउ स्टॉप वंडरिंग। जब भी तुम्हें समय मिले अपनी वृत्तियों को एकाग्र करने का अभ्यास करो। कौवे की तरह इधर उधर न देखो। काग पलट गुरु हंसा कीनी। गुरु ने कौवे से तुम्हें हंस बना दिया। अब अपनी वृत्ति को चौ ओर से समेट कर सिर्फ एक परमात्मा में रखो। इसी बात को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कितनी बार कहा, हे अर्जुन, सब तरफ से ध्यान हटा करके मेरे में रख, मेरे को भज, मेरे को पूज। क्यों बोला? मतलब मेरे में शक्ति, उस शक्ति को पूजो, भजो उसी को। तो इस चीज को भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने क्यों बोला अर्जुन से? इसीलिए बोला ना कि अगर तुमने जरा सा भी मेरे से ध्यान हटाया तो क्या होगा? तुम भ्रमित हो जाओगे। भ्रमित न होने पाओ, इसलिए तुम्हारा निरंतर मेरे में ध्यान रहना है। जैसे आप निरंतर गुरु की वाणी को सुनो, पढ़ो, बताओ, जब आप दिन भर इसी में रहोगे तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? और हम तो इस बात को देखते हैं ना, इतना आनंद आ रहा है गुरु जी की कृपा से। बहुत समय से सारे प्रेमियों की इच्छा थी कि सुबह का सत्संग कंपनी बाग में हो, सुबह का सत्संग हो, नहीं हो पा रहा था। लेकिन एकाएक प्रेरणा एक दिन हुई और उस दिन से कंपनी बाग में सत्संग होने लगा सुबह का। तो इतना आनंद आ रहा है आजकल, हम इस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते, जैसे गूंगा गुड़ खाए और बता ना सके। क्यों? क्योंकि सुबह 8:30 से 9:30 तक पहले वर्जिश व्यायाम योगा हो गया, 9:30 से 10:15 तक सत्संग, अष्टावक्र गीता पढ़ जाती है। प्रकृति का आनंद, कंपनी बाग में क्या सुनहरा मौसम, कितनी बढ़िया क्लाइमेक्स, कितना आनंद वहां आता है? सुबह सुबह इसी बहाने सब उठ जाते हैं। नहीं पहले अरे चलो कहीं जाने नहीं, देर तक सो, 10 बजे तक सो, 9 बजे कहीं जाने नहीं, कहाँ क्या करें। अब एक लक्ष्य सामने आ गया,
सब सब प्रेमी लोग पहुंच जाते हैं। तो एक क्या है, एक मन में एक, जैसे कहते हैं कि एक अजीब ऊर्जा आ गई, एक इतना आनंद मिलने लगा। अब सुबह वहां हो गया है, उसके बाद फिर रात भर बैठना है। तो पता लगा क्या है कि आप जो है इतना, नाम तो सत्संग का, लेकिन सत्संग के वजह से पता लगा आपका सब चीज बड़े नियमित से, नियम से, समय से खाना, समय से नहाना, समय से सोना, हर चीज नियम से हो गया। अब कितना, अब रात में अभी सत्संग समाप्त होगा, 10-20 में समाप्त होगा, आराम से जो है आप सोइए, सुबह उठिए 6 बजे, फिर सत्संग में आ जाइए, वॉक करिए। तो हमने देखा है कि जो भगवान कहते हैं वो प्रैक्टिकल में साबित हुआ है। भगवान ने कहा है तुम दूसरों को भला करो, और भला को उल्टा होता है लाभ। लाभ तुम्हें मिलता है। लाभ क्या मिला? अरे अच्छी हेल्थ होती आ रही है, और बढ़िया हेल्थ होती आ रही है। नियम, नाम हो रहा है कि हम योगा प्रीमियम करा रहे हैं। अरे तो पहले तो हम भी कर रहे हैं, हम तो रोज रेगुलर रहते हैं, हमारे को ज्यादा लाभ होगा। कोई किसी दिन आया, किसी दिन नहीं आया। तो बोला जो बाटन वाले को लगे मेहंदी का रंग, इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि बांटो, और जो बांटने में आनंद की प्राप्ति होती है, जो सबका प्रेम मिलता है, इतना अतिशय प्रेम मिलता है कि उस प्रेम को जो है पा करके मन एकदम भीग जाता है। अरे वाह प्रभु, क्या जीवन बना दिया आपने, क्या आनंद आ रहा है। तो ऐसे में ये जीवन हर कोई बना सकता है। कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि आपके दादा भगवान ने बनाया, गीता भगवान ने बनाया, प्रमला भगवान ने बनाया, आप नहीं बना सकते। अरे एक्सेप्ट द चैलेंज, नहीं हम भी बनाएंगे, हम बना कर रहेंगे जीवन। कैसे नहीं बनेगा? जब आप किसी चीज का चैलेंज एक्सेप्ट करोगे, अच्छा फर्ज कर लो अगर उतना जीवन उनके जैसा न भी बना, लेकिन आप एक अच्छे मार्ग में तो लगे हो, अच्छा कार्य तो कर रहे हो, किसी की बुराई भलाई में तो नहीं हो, किसी की निंदा में तो नहीं हो, आपके कर्म तो नहीं बन रहे हैं। अरे आपने आकाश में तीर लगाने की सोचा, आकाश में नहीं लगा, पेड़ तक तो लगा। आपका मार्ग तो सही है। तो बोला सही मार्ग पर चलो। सही मार्ग पर चलोगे तो भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने बोला है एक कदम तुम चलो, 10 कदम परमात्मा चलता है। चल के देखो तो। फिर आगे क्या बोला भगवान ने? कौवे की तरह इधर उधर न देखो, काग पलट गुण हंसा कीनी। कौवा जो एक भी मिनट शांति नहीं बैठता। कौवे की जो है, कौवे की एक आंख होती है, उसकी दो आंख नहीं होती। एक आंख भगवान राम ने उसकी उसकी फोड़ दी थी। उसने जो है सीता जी को चोंच मारी थी, और जब सीता जी को चोंच मारी थी तो उसने पूरे ब्रह्मांड में भागा कि कहीं वो शरण मिल जाए। उसको पूरे ब्रह्मांड में, तीनों त्रिलोक में कहीं उसको शरण नहीं मिली। तब अंत में उसको बोला कि तुम राम के पास ही जाओ, तभी तुम्हारी जान बच सकती है, नहीं तो ये बाण तुम्हारा जो प्राण ले लेगा। तब वो मजबूर होकर के राम शरण में आया है। तो राम ने कहा कि तुम मेरी शरण आए थे, तुमको मैं प्राण दान तो दे रहा हूं, लेकिन जो तुमने दुष्ट कार्य किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुमने जो जिन आंखों से देखा गलत की भावना, तो तुम्हारी एक आंख फोड़ देते हैं, दो आंख की जगह एक आंख फोड़ देते, एक रहेगी, एक से काम चलाओ। तो कौवे की आंख कहाँ पर है? कौवे की आंख जो है नाक के बीच यहाँ पर है। तो यहाँ जो उसकी नाक है, यहाँ पर है आंख। तो वो हर पल अपनी आंख को इधर लाता है, इधर लाता है। वो दिन भर उसका जो है, उसकी आंखें घूमती रहती है। इसी तरीके से जू की दिन भर इधर उधर भटकन रहती थी। जीवन में गुरु आया तो गुरु ने काग मैंने कौवा, काग पलट गुरु हंसा की नहीं, गुरु ने कौवे से हंस बना दिया। तो अब ऐसा कोई कार्य नहीं करो, और आप जब सावधानी रखोगे तो कभी भी आपसे कोई गलत कार्य नहीं होगा। फिर आगे बोला
मनुष्य रोता हुआ पैदा होता है, उदास मायूस होकर जीता है और फिर एक दिन निराश से घिरे हुए मर जाता है। शिकवा तो वो करता है जो शुक्राने नहीं मानता। अब देखो इसमें जितनी बातें लिखी हैं, मनुष्य रोता हुआ पैदा होता है, उदास मायूस होकर जीता है और फिर एक दिन निराश होकर घिरे हुए मर जाता है। कौन? जो माया वालों का संग करता है, जिसने गुरु की शरण ले ली। तो गुरु की शरण में आने पर उसकी भाग्य की रेखा भी पलट जाती है। जो रोता हुआ आता है, सारी जिंदगी रोता है, गिला शिकवा करता है और फिर रोते रोते मर जाता है, वो लोग होते हैं जो कि माया वालों का संग करते हैं, माया वालों के साथ रहते हैं और उन्हीं के साथ में मर जाते हैं। लेकिन जिसको जीवन में गुरु मिल गया, उसकी दशा कभी नहीं हो पाती। फिर आगे बोला, शिकवा तो वो करता है जो शुक्राने नहीं मानता। देहाध्यासी मित्रों, बड़े भाई, यहाँ पर पहले बोला शुक्राना जो नहीं मानता, शिकवा वो करता है जो शुक्राना, दो में से एक चीज होगी। अगर आप शुक्राने में रहोगे तो आपको कभी भी गिला शिकवा नहीं होगी। और जब आप जैसी आपने शुक्राना नहीं माना तो गिला शिकवा। एक म्यान में एक तलवार, एक म्यान में दो तलवार देखा सुना नो कहे, या तो शुक्राना रहेगा और या शिकवा रहेगा, और दोनों का परिणाम देख लो क्या होगा। आप शुक्राना मानोगे भगवान का तो आपको क्या मिलेगा, और आप शिकायत करते रहोगे भगवान से तो क्या मिलेगा। शुक्राना, सा से शंकर, छोटे ऊ से ऊ की मात्रा उमा, का से कृष्ण, रा से राम और ना से नारायण। शुक्राना मानने पर 5 देवता अपने अस्त्र शस्त्र सहित आपकी रक्षा करते हैं चारों तरफ से। और शिकायत आप करते हो भगवान से तो आपका क्या हाल हो जाता है। शिकायत लिखो, जैसी शिकायत मन में आई, आपका चेहरा बासी बैगन, 4 दिन का बासी बैगन जैसे होता, फलूदा बैगन चुरुक, वैसा आप चेहरा हो जाएगा शोकाकुल। सा से शोकाकुल, जैसे मुर्दनी में यार मुंह लटकाए हैं, वैसे आपका चेहरा शोकाकुल हो जाएगा, पहला लक्षण होगा। फिर का से क्रोध, सी का सागवत का आया, का से क्रोध, जो शिकायती व्यक्ति होता है उसको क्रोध बहुत जल्दी आता है। और फिर जब क्रोध आता है तो क्रोध में तुम्हारा अपना ही खून जलता है, और जब खून जलेगा तो परिणाम क्या होगा, यमराज के पास जल्दी पहुंचोगे, यहां से यमराज पर जल्दी पहुंचोगे। और फिर ता से क्या होता है, तमस, तमस माने अंधकार। जो व्यक्ति शिकायती होता है उसके जीवन में हमेशा अंधकार रहता है, वो अपना खून जलाता है और बहुत जल्दी यमराज के पास यात्रा करने पहुंच जाता है। तो अब मर्जी तुम्हारी है, अब तुम चाहे शिकायत करो और चाहे शुक्राने में रहो। अगर जल्दी पहुंचना है, यमराज से मिलना है तो शिकायत करो, और अगर शुक्राने में मिलना है तो भगवान से मिलकर एक होना है, आनंद में आना है, मस्ती में रहना है, तो आप शुक्राने मानो। और आपके पास में शुक्राना मानने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्यों नहीं है? जिस प्रभु से नहीं चाह रहा ताको कीजिए सत नमस्कारा। अगर शिकायत कर लोगे तो तुम भगवान का बिगाड़ लोगे, बताओ, चलो इस पर आ जाओ। अगर तुम बड़ी शिकायत कर रहे हो, बड़ा ऐठे बढ़ रहे हो, तो भगवान का बिगाड़ लोगे। भगवान कुछ बिगाड़ सकते नहीं ना। अरे भाई, जिसका तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो तो उसका शुक्राना मानने में भलाई ना।
वो जैसे बड़ा अच्छा बोला, कहा मंदिर में रहना है तो राम राम कहना है, और मस्जिद में रहना है तो अल्लाह अल्लाह कहना है। तो मस्जिद में रहो, वहां पर मस्जिद के पाठी बंद करके, और वहां राम राम बोलो तो मारे भगा दिए जाओगे, और मंदिर में बोलो अल्लाह अल्लाह तो वहां भगा दिया जाओगे। तो बोला अगर मंदिर में रहना है पुजारी के साथ तो राम राम बोलना है, और मस्जिद में रहना है मौलवी के साथ तो अल्लाह अल्लाह बोलना है। उसी तरह जब भगवान सबसे शक्तिशाली है, हम भगवान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, तो हम उसके शुक्राने में खूब डूबे, और जब शुक्राने में डूबोगे तो तुम्हारी रक्षा करेगा। तो इसमें जाता क्या है? तो इसलिए आज से, अभी से ये सत्संग जो है कल्पवृक्ष है। आज यहाँ पर आप इस बात का संकल्प लो कि आज से हम किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं करेंगे, और जब आप शिकायत नहीं करोगे तो आपका टोटल ध्यान अपने ऊपर आ जाएगा, और जिस समय आपका ध्यान अपने ऊपर आ जाएगा तो आपकी उन्नत बहुत तेजी होगी। आपकी उन्नत धीमी क्यों होती है, गति क्यों धीमी होती है? इसका फॉर्मूला क्या है? जो धावक दौड़ने वाला होता है, जब रेस होती है तो रेस होते समय जो धावक अपने लक्ष्य को सामने देख करके दौड़ता है और एक बार भी पीछे नहीं मुड़ता, वो जो है लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेता है और दूसरे खिलाड़ियों अपेक्षा। और जो खिलाड़ी पीछे मुड़ के देखता है, जितनी बार पीछे मुड़ता है उतनी बार उसकी स्पीड स्लो हो जाती है पीछे मुड़ने पर। तो यहां पर आपकी स्पीड स्लो नहीं होगी। कब? जब आप किसी दूसरे को नहीं देखेंगे, आप सिर्फ अपनी उन्नत में, हर समय अपनी उन्नत में आप सोचोगे। इसीलिए गुरु ने बोला सकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख, और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। सकल द्वार, ये सारी इंद्रियां, आंख नाक का सब बंद, जब आप सब बंद रखोगे तो आप क्या है, अपने अंदर झांकोगे। अपने अंदर झांकोगे कि आज मैंने गुरु की क्या वचन सुनी, मेरे जीवन में कितना अप्लाई है। तो आप अभी देखोगे कि अभी आप गुरु के वचन 50% लगा रहे हो, 40% लगा रहे हो, 80% लगा रहे हो, लेकिन जब आप अपने अंदर ही झांकोगे तो 100% वचन लगाने लगोगे। और जब 100% वचन लगाने लगोगे तो फिर आपके अंदर से वो परमात्मा प्रकट होना निश्चित है। जैसे दूध की हर बूंद में मक्खन है, उसको प्रकट करना है मक्खन दूध से, उसका प्रोसेस है। उसी तरीके से यहाँ भी परमात्मा को प्रकट करना है आपके अंदर से, पूरा पूरा परमात्मा। वो प्रकट होगा कब? जब आप पूरे पूरे गुरु का उपदेश सुनोगे और अपने जीवन में लगाओगे। करके देखो, अगर आपके ना प्रकट हो तब ना, निश्चित प्रकट होगा। ठीक है? हाँ नीलू जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। छोटे छोटे प्रभु जी लोगों को गुरुजी। प्रणाम। हाँ क्या बोली नीलू? जी गुरुजी, वास्तव बाल में हम लोग गोपाल तो आपके जो है, भाग्यशाली है। हाँ बाल गोपाल की लीला जी देख रही हैं गुरुजी। आप। हाँ क्या बता रही हो? जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा कि सच में अगर हमारी दृष्टि पर्दे पर होगी तो पिक्चर प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन हमारी दृष्टि अगर पिक्चर पे है तो जाहिर सी बात है हम दुखी भी होंगे, सुखी भी होंगे। लेकिन हमारे आज गुरु की कृपा से बस यही संकल्प उठ रहा है कि दृष्टि हमारी पर्दे पर हो, पिक्चर पे ना हो। और बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आपने इसे भी बताया कि पांचों जो है हमेशा गुरु का शुक्राना, जो भी हो रहा है शुक्र है, शुक्र है। जब शुक्र शुक्र करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है हर आनंद और प्रफुल्लता मिलेगी। और शिकायत करेंगे तो बासी बैगन के जैसे ऑटोमेटिक चेहरा हो जाता है। हाँ चलिए भजन सुना दीजिए। जी गुरु, जी गुरु जी। ये मत कहो गुरु से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा गुरु बड़ा है। ये मत कहो गुरु से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों
कहूँ गुरु से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा गुरु बड़ा है। अग्नि में तप कर सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप कर सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, ले आएगी रंग मेहनत आंखें तुम्हारी एक दिन, ले आई रंग मेहनत आंखें तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है, ये मत कहो गुरु से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा गुरु बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब है साथ तुम्हारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते आसानियों से हुआ है, कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ा के वो सामने खड़ा है, ये मत कहो गुरु से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा गुरु बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है। हरिओम गुरु जी। बहुत सुंदर। भूमि मुक्ति भूमि मुक्ति। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हाँ सामने तो आओ। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ क्या बता रही भूमि? The aim of life is peace of mind. हाँ वेरी गुड। हाँ क्या बता रही है मलकिन? हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम। हाँ क्या बोल रही है? क्या अच्छा लगा? अच्छा लगा कि जैसे संग करोगे वैसे रंग चढ़ेगा। हाँ। अगर माया के संग करोगे तो बेटी बेटा ही याद आएंगे। हाँ। अब भगवान संग करे तो पार जाओगे। हाँ बहुत सुंदर। हाँ अरे बाप रे छोटी आ गई, मुक्ति आ गई। हाँ मुक्ति क्या बता रही हो? अरे वाह वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए ध्रुव प्रहलाद और कोई नहीं, यही लोग ध्रुव प्रहलाद हैं। बहुत सुंदर। हाँ चित्रा रानी। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ क्या बोली चित्रा? हरिओम। बहुत अच्छा बताए कि हमेशा शुक्र करते जाए, फिकर गुरु परमात्मा जरूर करेंगे। और बहुत अच्छा लगा कि जो शुक्राना में डूबा रहता है उसको कोई भी मुश्किल मतलब खराब नहीं हो, मुश्किलों से डटकर मुकाबला करते हैं गुरु जी। बहुत अच्छे होते हैं। शुक्राना करेंगे तो पांच देवता हमारे उसमें रहते हैं रक्षा करने में। हम शिकायत करेंगे तो यम के पास, यमराज के पास चले जाएंगे। दीदी कितना अच्छा भजन गाई थी दीदी। मतलब मुश्किलों से मेरा गुरु बड़ा है। बहुत अच्छा लगा गुरु जी, बहुत हरिओम। हाँ नरेंद्र भाई। हाँ गुरु जी हरिओम। हरिओम क्या बता रहे हैं? हरिओम। हरिओम। अरे बहुत बहुत अच्छा आज
आपने बताया, हम लोगों को बराबर ये निरंतर याद दिलाते रहते हैं कि सब कुछ करते हुए अकर्ता रहिए। जैसे कहते हैं ना कि भगवान ने कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था कि सब तरफ से ध्यान मेरे तरफ लगाओ, काम करता रहो। इसीलिए इसी तरह जो है सदन कसाई ने भी इसीलिए तर गया था कि सदन कसाई ने ये सोचा था कि हमको भगवान ने ये कार्य दिया है, भगवान परमात्मिक कार्य से ही जो है वो करता रहा, इसीलिए वो तर गया। दूसरी बात ये बहुत अच्छी लगी कि मनुष्य जब से पैदा होता है, जब पैदा होता है तो रोता है और जीवन भर उदास रहता है, और जो है निराश हो गिरे हुए मर जाता है। और एक बात और अच्छी लगी कि जो है शुक्राने जो है वो मनुष्य जो है शिकायती मनुष्य जो है शुक्राने नहीं करता। जो परमात्मा का शुक्राना करता है, गुरु का शुक्राना करता है, उसको कोई कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए जो है शिकायती व्यक्ति ही नहीं शुक्राना करता। हाँ, बहुत सुंदर। हरिओम। हरिओम है। हाँ जगदीश भैया, हरिओम। हरिओम। हरिओम, क्या बता रहे थे भैया? आज कुछ सुन नहीं पाए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ और बताइए। हाँ महेश भैया, ध्यान रखा जो हरिओम गुरु जी। एकदम लास्ट में बैठा उससे मत पूछो। हाँ हरिओम, क्या बता रहे महेश भैया? हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो गुरु के कार्य में लगा है वो हो सकता है कि मतलब ब्रह्म ज्ञानी ना बन पाए, लेकिन उसका किसी से अपने काम से मतलब रहता है, किसी से रौब देश, किसी से बुराई तिताई नहीं करता। हो सकता है वो ब्रह्म ज्ञानी ना बन पाए, लेकिन अपने स्वयं की उन्नति के लिए वो प्रयास जरूर करता है, एक अच्छा इंसान जरूर बनता है। ये बात बहुत अच्छी लगी। अब बाकी ये बात, दूसरी बात, ये बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि भगवान राम के ही शरण में जाके उस कौवे को एक आग दे के छुटकारा मिला, पूरा त्रिलोक गया, कहीं छुटकारा नहीं मिला। तो इसी तरह अगर हम गुरु की अवहेलना करेंगे तो कहीं त्रिलोक में जगह नहीं मिलेगी। गुरु के शरण में ही रहेंगे तो वो मुक्ति पाएंगे। हाँ। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ संगीता रानी, हरिओम, क्या बता रही है? अच्छी बात लगी कि बहुत अच्छी बात लगी कि हजारों काम छोड़ करके पहले सत्संग ले। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि जैसे सही बात है कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि दोनों टाइम का मतलब सत्संग मिल रहा है, और मतलब पूरा काम एकदम सद गया है कि सुबह भी जल्दी उठो सत्संग जाना है, सब काम कैसे सिस्टमेटिक हो जाते हैं। फिर शाम को भी जैसे रात में भी सत्संग होता है, तो सही बात है कि जहाँ 10-20 पे खत्म होता है फिर लगता है कि मतलब जैसे नहीं चाहते हुए मतलब सारे काम भी सद गए, दिमाग भी सद गया है। गुरुजी आपकी कृपा से ये बात बहुत अच्छी लगी। ऑटोमेटिक सब काम जो अपने नियम से हो रहा है। हाँ हाँ, किसी चीज को साधने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सद रहा है। हरिओम। हरिओम। हाँ मीना गुप्ता जी, हरिओम भैया। हरिओम। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा कि पूरे गुरु का सुनिए तो कितना परसेंट हम लेते हैं, उनके वचन कितना परसेंट लगाते हैं अपने जीवन में। ये बात बहुत ही अच्छी लगी। और दूसरा, मुश्किलों से कह दो कि मेरा गुरु बड़ा है। अच्छा लगा। हाँ बहुत सुंदर। हाँ मिनी मालविया जी, हाँ हरिओम। आवाज आई भैया? हाँ आ रही है। आवाज आ गई? हाँ हाँ, क्या बता रही हैं? तो क्या बताएं, अच्छा लग रहा था आज आपकी बारी सुन के, सत्य जी सब हो रहा था। एज द कंपनी सो द कलर, जैसा हम संग करेंगे वैसा ही हमारे अंदर रंग है। और भैया हम आपके जैसे आपने अभी कहा ना कि शुक्राने गाते जाओ तो सारे काम अपने आप होते जाएंगे। यहाँ हम ड्राइंग रूम में बैठे थे, हमको ठंड लग रही थी, कोई मेरे टोपी ला रहा है और अभी ये ले आकर के गोबर चला रही, नहीं तुमको ठंड लग रही। हमने कहा भैया मेरे के ऊपर सोने क्या बात कि जो है अपने आप सारे काम हो जाएंगे। तो भैया सचमुच में हम लोग तो अब आपकी शरण में आ गए हैं, अपने आप सारे काम हो जाते हैं भैया, पता ही नहीं चलता। सुबह का सत्संग सुनो, शाम का बहुत अच्छे से सारा काम, बस आपने अपना लिया, ये बहुत बहुत
शुक्राना हम गाएंगे। और ये भी बहुत अच्छा लगा कि सुन सबको बताओ, ये सुन करके तो भैया जो हमको मिलता है हम सबको बताते हैं, आपका गुणगान गाते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे करके, बहुत अच्छा लगा। हाँ राकेश भाई, नागर भैया हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम। आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हैं राकेश भाई, बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं। हाँ क्या बता रहे? वही कि बहुत अच्छा लगा कि कभी भी शिकायत नहीं करना चाहिए किसी चीज के लिए भी। हम लोग गुरु के बच्चे हैं तो कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम लोग को यम में जाना पड़ता है। और हर समय शुक्राने में रहो गुरु के, तो हम लोग के ऊपर सातों देवताओं के जो है आशीर्वाद रहता है। हर समय सब सातों देवताओं का आशीर्वाद रहता है। हाँ बहुत सुंदर। दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ कहिए पूजा जी, क्या बता रही हैं? जी गुरु जी, आज ये बात बहुत अच्छी लगी कि अगर शांति चाहिए तो शांति दो ही जगह मिल सकती है, प्रभु के चरणों में और गुरु के वचनों में। दो ही जगह शांति मिल सकती है। हाँ और भी बात अच्छी लगी कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। या तो मन में राम बसेंगे या तो अहंकार। अगर राम आएंगे तो अहंकार नहीं रहेगा, और अहंकार रहेगा तो राम नहीं रहेगा। बहुत और सुंदर। गुरु जी आप ये बताए तो बहुत अच्छा लगा कि भगवान का ना कभी मतलब शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हमेशा हमें आज ये नहीं मिला वो नहीं मिला, हमेशा शुक्राना करना चाहिए। जैसे कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। तो ये बात गुरु जी बहुत अच्छी लगी। मंदिर में रहे तो राम राम कहना। बहुत जी गुरु सुंदर, जी। बहुत सुंदर। हरिओम गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, सुदामा है। हाँ पूजा जी, हेलो पूजा जी। जी हाँ कौन बैठा और पास में? हाँ जी गुरु जी। कौन बैठा पास में? आगे पास में कौन बैठे भाई है गुरु जी, हैं? सुदामा। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ क्या बता रहे हैं भैया? हरिओम गुरु जी। हरिओम। सुदामा भैया क्या बोल रहे हैं? गुरु जी बता रहा हूँ, ये बात अच्छी लगी, तेरा कुछ कह रहा हूँ गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सतगुरु शरण आ जाने के बाद हाँ हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। हाँ बहुत सुंदर। हाँ हाँ विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी। हरिओम। हाँ हरिओम विश्वकर्मा जी, क्या बहुत बोल बढ़िया रहे हैं? बहुत बढ़िया आपने बताया। देखिए एक ही व्यक्ति था जिसकी एक बार फोटो बनी तो भगवान बनाओ, और उसको कर्मों ने उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, जो वो राक्षस की फोटो बनी थी। तो आदमी के कर्म जैसा वो करेगा वैसा वो मरेगा। तो आदमी को ऐसा कर्म करना चाहिए कि हम महान बने, बुरे न बने। बहुत सुंदर। चलिए चलिए ओम का जाप कर लिए हैं। और ये सूचना जो है, जो कल दिया था सूचना, सत्संग जो है सुबह 9:30 कंपनी बाग में होता है। वहाँ पर अष्टावक्र गीता का अध्ययन होता है, और रात में 9 बजे गीता का। तो यही सेम आईडी है, सेम पासवर्ड है। जो लोग रात में भी सुन रहे हैं वो सुबह भी 9:30 बजे सुन सकते हैं अष्टावक्र गीता को। ठीक है, चलिए ओम का जाप कर लें। ओ
सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।